हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए 10 ऐसे बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। अगर आपने ये स्टार्ट कर लिए तो दोस्तों बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। मैंने मार्केट को बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद आपके लिए 10 ऐसे आइडिया निकाले हैं, जो ऐसे बिजनेस आइडिया दोस्तों जिनके अंदर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। बहुत इजीली आप कर पाएंगे, कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर ये काम स्टार्ट कर पाएंगे। और कुछ आइडिया तो ऐसे हैं जो जीरो इन्वेस्टमेंट के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो बिजनेस मैंने निकाले हैं ये ऐसे बिजनेस है जो 12 महीने चलने वाले हैं। ये कोई सीजनल बिजनेस नहीं है। एक बार आपने स्टार्ट कर लिया तो ये बिजनेस 12 महीने चलते हैं। दोस्तों आप 10 के 10 बिजनेस आइडिया को देखना, हो सकता है आपको कौन सा आइडिया अच्छा लग जाए। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो मेरा पहला बिजनेस आइडिया दोस्तों वो है सिलाई की मशीन। अगर आपने कहीं बड़ी मार्केट देखी होगी दोस्तों, कोई बड़ी मार्केट हो छोटी मार्केट हो जहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, काफी फुटफॉल आता है, तो वहां पे कपड़ों की दुकानें भी होती है, कोई सूट की दुकान है, कोई पैंट शर्ट की दुकान है। तो दोस्तों आप किसी भी दुकान वाले से टाई अप करके अपनी एक सिलाई की मशीन बाहर लगा लेना। दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है कि आज की डेट में शहरों में तो खास तौर पर बहुत ज्यादा अर्निंग देने वाला बिजनेस है। आप दुकान वालों से टाई अप करना कि आपके यहाँ से जो भी कस्टमर कपड़े खरीदते हैं, अगर उनकी फिटिंग सही नहीं होगी तो मैं उनके कपड़ों की फिटिंग भी करके दूंगा। तो दोस्तों आप उनकी दुकान के सामने अपनी मशीन लगा लेना। वो हो सकता है आपसे रेंट ले, पर डे के हिसाब से ले या पर मंथ के हिसाब से ले, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। वो पर डे का 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए अगर इतना रेंट भी लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि इसमें आपकी अर्निंग एक एक दिन में बहुत ज्यादा होने वाली है। आज की डेट में आपने देखा होगा किसी की पैंट की चेन खराब है, किसी को पैंट की फिटिंग करानी है, किसी को शर्ट की फिटिंग करानी है, किसी को सूट की फिटिंग करानी है। दुकानों पे जो लेडीज सूट आते हैं वो विदाउट बाजू आते हैं, किसी को बाजुओं की फिटिंग करानी है, किसी को सूट की फिटिंग करानी है। तो दोस्तों ये काम आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। शहरों में, मार्केटों में आपने देखा होगा बहुत जगह ये मशीनें लगी हुई देखी होंगी। आप ऐसी दुकान पर बात करना जिस मार्केट के अंदर ज्यादा मशीनें ना लगी हो। किसी कपड़े की दुकान के सामने आप अपनी मशीन लगा सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग देने वाला काम है। दोस्तों मेरा दूसरा बिजनेस आइडिया है पानी की सप्लाई। दोस्तों पानी की सप्लाई से मेरा मतलब है कि जैसे जिन एरियो के अंदर खारा पानी आता है, सोसाइटी होती है, कुछ रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, तो वहां पे पानी की सप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी प्लांट से पानी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये पानी की बोतलें आती है जो 5 रुपए के अंदर आपको फिल्टर पानी की बोतलें भर जाती हैं। और इनको आप एरिया के हिसाब से 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, जो भी एरिया का रेट हो उस हिसाब से आप दे सकते हैं। कुछ एरियो में तो ये बोतलें इतनी महंगी मिलती है, एक एक बोतलें 50 रुपए, 60 रुपए से कम की नहीं मिलती है। दोस्तों ये आपको 5 रुपए की कॉस्टिंग में ये बोतल भर जाती है। आपको करना क्या है, एक रेहड़ी ले लेनी है दोस्तों, और रेहड़ी के अंदर आपको कम से कम भी 20-25 बोतलें ले लेनी है। और आप सोसाइटी में, रेजिडेंशियल एरिया में बात करेंगे, वहां पर टाई अप करने के बाद में आप वहां पे पानी की सप्लाई करेंगे। एक बार जो आपके कस्टमर बन गए वो रेगुलर कस्टमर रहेंगे। पर डे आपके यहाँ से उनके पास में पानी की बोतलें जाएंगी, पर डे सप्लाई रहेगी, तो आपके मंथली कस्टमर बन गए हैं दोस्तों। वो पूरे महीने आपसे ही पानी लेंगे। शुरू में थोड़ी सी मेहनत है दोस्तों, आपको पार्टी ढूंढने के लिए एक एक घरों में बात करनी है, वहां पे पैम्पलेट बंटवा सकते हैं आप। जब आपकी पार्टियां बन जाएंगी तो रेगुलर बेसिस पे आपके यहाँ से वहां पर पानी जाने लगेगा। और आप ये लगा लो, शुरू की एक बार की मेहनत आपको जिंदगी भर काम आएगी। दोस्तों हम में से कोई भाई ऐसे हैं जो इन कामों को छोटा समझते हैं। वैसे तो दोस्तों कोई भी काम छोटा नहीं होता, और हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। लेकिन फिर भी अगर आप खुद से नहीं करना चाहते तो आप कोई लड़का रख सकते हैं, आप उसके थ्रू ये काम करा सकते हैं, उसको थोड़ी बहुत सैलरी देकर ये काम करा सकते हैं। और जो भी अर्निंग रहेगी इस काम से वो सारी आप ही की है, उसी से आप उस लड़के की सैलरी निकाल दें। तो आप दोस्तों वैसे भी कर सकते हैं। मेरा तीसरा बिजनेस आइडिया है आयरन की शॉप। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सोसाइटी होते हैं, रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, जिसके अंदर लोग बागों के पास टाइम नहीं होता अपने कपड़ों पे आयरन करने का, जो प्रेस करते हैं तो वो बाहर से ही कराते हैं। मैक्सिमम लोग बाग बाहर से कराते हैं। आपने देखा होगा हर एक रेजिडेंशियल एरिया में उनके नीचे कहीं ना कहीं आपको आयरन वाले मिल जाएंगे। तो आपको सर्च ये करना है कि जिस एरिया में आयरन वालों की कमी हो, रेजिडेंशियल एरिया, कोई सोसाइटी है, तो वहां पे आप अपनी एक आयरन की स्टॉल लगा सकते हैं। और जो भी वहां के रेजिडेंस वाले हैं
वो आपके यहाँ से आयरन कराएंगे। दोस्तों बहुत अच्छी अर्निंग होती है इसके अंदर भी। आप ये लगा लो, एक एक कपड़ा आयरन करने के 5 से 10 रुपए लिए जाते हैं और दोस्तों बहुत अच्छी अर्निंग है इसके अंदर। आप खुद से ना करना चाहें तो किसी लड़के को भी लगा सकते हैं इस काम में। और साथ में दोस्तों जिस सोसाइटी में आप आयरन का काम कर रहे हैं वहां पे जो कारें होती है, सुबह उनकी सफाई होती है, ये लोग 500 से 600 रुपए, 1000 रुपए तक दे देते हैं। तो दोस्तों आप वहां पे कार मालिकों से बात करें और आप एक लड़का लगा दें सुबह उनकी कारें साफ करने के लिए। पहले से भी कुछ लोग आते होंगे कार साफ करने के लिए, लेकिन आज की डेट में कारों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों। आप वहां पर बात करेंगे तो आपके बहुत सारे टाई अप हो जाएंगे जो आपसे कार भी साफ कराना चाहेंगे। तो आप एक लड़का लगा दीजिए, वो कारें भी साफ करेगा और महीने के एक कार से 500 से 600 रुपए मिलेंगे दोस्तों। अगर बड़ी सोसाइटी है तो आप 1000 रुपए भी ले सकते हैं दोस्तों। डिपेंड करता है उस सोसाइटी का रेट क्या चल रहा है, वहां पे जो कार सफाई करने वाला आते हैं वो किस रेट में कार सफाई करते हैं। तो साथ में आप ये काम भी स्टार्ट कर सकते हैं आयरन के साथ साथ में। दोस्तों मेरा अगला बिजनेस आइडिया है फ्रूट चाट की स्टॉल। अगर आपने फ्रूट चाट की स्टॉल लगा दी दोस्तों कहीं किसी मार्केट एरिया के अंदर जहां पे ऑफिस ज्यादा होते हैं या इंडस्ट्री एरिया है या जहां पर फुटफॉल अच्छा रहता लोगों का, तो ऐसी जगह आपने एक फ्रूट चाट की स्टॉल लगा दी तो दोस्तों बहुत अच्छी अर्निंग देने वाला प्रोडक्ट है। लोग बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं फ्रूट्स को, क्योंकि लोगों को पता है कि ये एक हेल्दी प्रोडक्ट है, फ्रूट खाने से हमारी हेल्थ को फायदा ही होगा। तो दोस्तों आपने फ्रूट चाट की कहीं पर स्टॉल देखी होगी तो आप देखना वहां पर बहुत भीड़ रहती है। आप 3 तरह की प्लेटें रख सकते हैं, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। या आप प्राइस रख सकते हैं प्लेटों का, जिसके अंदर छोटी प्लेट होगी, मीडियम प्लेट होगी और लार्ज प्लेट होगी। तो आप इस तरीके से अपनी फ्रूट चाट की स्टॉल चला सकते हैं। इसके अंदर आप कई सारे फ्रूट्स रखना, मल्टीपल फ्रूट्स रखना, मिक्स चाट भी दे सकते हैं। आप किसी को पपीते की चाट लेनी है तो पपीते की चाट दें, किसी को तरबूज की चाट लेनी है तरबूज की चाट दें, किसी को मिक्स चाट लेनी है मिक्स चाट दें। तो दोस्तों इस काम के अंदर बहुत ज्यादा मार्जिन है। आप ये देखना कि एक एक दिन के अंदर अंदर दोस्तों 500 प्लेट आपकी बिक जाएंगी। आपने कहीं मार्केट में अगर देखा हो तो कभी गौर करना फ्रूट चाट की दुकानों पर कितनी भीड़ लगी रहती है। दोस्तों मेरा 5वां बिजनेस आइडिया है सब्जी की दुकान और फल की दुकान। आपको करना क्या है, सुबह 5 बजे किसी भी सब्जी मंडी चले जाएं दोस्तों। आपके एरिया के आसपास जो भी सब्जी मंडी, फ्रूट्स मंडी हो, आप सुबह जाके वहां से ताजी ताजी सब्जियां ले आए, ताजा ताजा फल ले आए और उनको किसी अच्छे रेजिडेंशियल एरिया में या किसी सोसाइटी के बाहर में लगाएं दोस्तों। आप ये लगा लो, ये काम इतना चलने वाला है क्योंकि ये हर घर की नीड है। हर घरों में दोस्तों सब्जियां और फल यूज होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं। तो आपने अगर सब्जी की दुकान लगा ली और फ्रूट्स की दुकान लगा ली तो ये बहुत चलने वाला बिजनेस है दोस्तों। आप इस काम को स्टार्ट करिए और देखिए कस्टमर की आपके यहाँ पर लाइन लग जाएगी। दोस्तों छठा बिजनेस आइडिया है मोबाइल के बैक कवर और टेम्पर्ड ग्लास। आपने देखा होगा आज की डेट में हर किसी के पास में मोबाइल है और हर कोई मोबाइल के बैक कवर को यूज करते ही है और साथ में टेम्पर्ड ग्लास इसलिए लगवाते हैं जो स्क्रीन गार्ड लगता है कि कहीं हमारा फोन गिर जाए तो टूटे ना, उसकी स्क्रीन को कोई नुकसान ना हो। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो बैक कवर, मोबाइल के बैक कवर होते हैं वो 10 से 12 रुपए की रेंज में मिल जाते हैं, जो मार्केट के अंदर 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए में बिकते हैं। और जो टेम्पर्ड ग्लास होते हैं दोस्तों ये 7 से 8 रुपए के टेम्पर्ड ग्लास आते हैं और जो मार्केट के अंदर ये भी 100 रुपए, 150 रुपए की रेंज में बिकते हैं। तो दोस्तों आप कहीं पर भी किसी अच्छी सी मार्केट में जहां पर फुटफॉल रहता हो, आप कहीं पर भी एक स्टॉल लगा लें अपने मोबाइल की, एक कैनोपी टाइप की आप कुछ बनवा लें या आप टेबल वगैरह लेकर वहां पर बैठ जाए और वहां पर अपने मोबाइल के बैक कवर और टेम्पर्ड ग्लास का बिजनेस करें दोस्तों। चलते फिरते लोग बहुत ज्यादा लोग लगवाते हैं। आप प्राइस चाहे इसमें कम भी रख सकते हैं, आप चाहे तो बैक कवर 100 रुपए का और टेम्पर्ड ग्लास 50 रुपए का भी कर सकते हैं दोस्तों, तब भी आप अच्छा मार्जिन कमा लेंगे। आप इस काम को एक बार स्टार्ट करके देखिए दोस्तों, ये हर किसी की जरूरत है। दोस्तों मेरा 7वां बिजनेस आइडिया टी स्टॉल। टी स्टॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, आप भी जानते हैं कि ये कहीं भी आप खोल लेंगे, वो हर जगह चलता है दोस्तों। टी स्टॉल का मतलब दोस्तों आपको पता ही है, मैं चाय की दुकान की बात कर रहा हूँ। चाय की दुकान आप कहीं भी खोल लेंगे, हर जगह चलेगी। आप अगर आप किसी मार्केट के अंदर खोल लेते हैं दोस्तों, आप ये देखिए कितनी भीड़ आने वाली है, क्योंकि चाय पीना हर कोई पसंद करते हैं और आसपास में जो भी ऑफिसेज, दुकानें होंगी, उनकी दुकानों पर आपकी दुकान से ही चाय सप्लाई होगी। तो आप दोस्तों कहीं भी चाय की दुकान खोल लें, एक सस्ती सी कोई दुकान ले लें या किसी दुकान वालों से टाई अप करके उनके सामने भी लगा सकते हैं। कोई खाने पीने की दुकान हो, उनसे टाई अप करके सामने भी लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको सस्ते रेट में दुकान मिलती है, आप दुकान ले लें। अगर ये काम दोस्तों आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
अगर आप खुद से ना करना चाहें तो आप एक लड़का रख के भी ये काम करा सकते हैं, क्योंकि इस काम के अंदर बहुत अच्छा मार्जिन है। दोस्तों मेरा 8वां बिजनेस आइडिया सैलून की दुकान। सैलून की दुकान दोस्तों आपको भी पता है कि ऐसी दुकानें होती है जहां पर कस्टमर को आना ही पड़ता है, हर किसी को कटिंग करानी होती है, तो सैलून की दुकान कहीं भी होगी तो वो चलेगी ही चलेगी। अगर दोस्तों आपको ये काम नहीं आता है तो आप कोई लड़के हायर करके कारीगर ढूंढ के भी करा सकते हैं, उनसे भी करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो सैलरी पर नहीं होते, वो कमीशन बेसिस पर होते हैं, जिसके अंदर आप उनको 40% भी दे सकते हैं, 50% भी दे सकते हैं। दोस्तों वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, आप उनसे टाई अप करके कारीगरों से उनसे काम करा सकते हैं। और सैलून की दुकान दोस्तों आप कहीं भी खोल लेंगे, हर जगह चलने वाली होती है। दोस्तों मेरा 9वां बिजनेस आइडिया है टिक्की चाट की दुकान। आप टिक्की चाट की दुकान, गोलगप्पे की दुकान कहीं भी खोल लेंगे, किसी भी मार्केट में खोल लेंगे, वो हर जगह चलेगी। किसी रेजिडेंशियल एरिया में खोल लेंगे, चाहे किसी मार्केट में खोल लेंगे। तो दोस्तों ये ऐसा प्रोडक्ट है कि शाम के टाइम पे लोग बाग टिक्की चाट खाने के लिए बाहर निकलते ही हैं। और आपने कभी नोटिस किया हो तो आप देखना, किसी भी मार्केट में निकल जाना, जहां पर भी टिक्की चाट गोलगप्पे की दुकानें होती हैं, वहां पर भीड़ लगी रहती है। दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो चलता ही चलता है, क्योंकि लोग बागों को खाने पीने का बहुत शौक है आज की डेट में, और वो बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ खा पी कर ही आते हैं। और ये नमक का आइटम है दोस्तों, ये चलता ही चलता है। दोस्तों मेरा 10वां बिजनेस आइडिया जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है जूस की दुकान और सोडे की दुकान। आप जूस के साथ में ही सोडे का काम भी कर सकते हैं, जूस और सोडा शॉप साथ में चला सकते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जूस पीना लोग बाग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जूस पीने से दोस्तों हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं। आजकल दोस्तों गर्मियां आ गई हैं, तो आपको पता है जूस की दुकान और सोडे की दुकान कितना चलती है। तो आप ये काम कर सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी अर्निंग देने वाला काम है। आप कहीं भी खोल लें, किसी मार्केट में खोल लें, किसी रेजिडेंशियल एरिया में खोल लें, किसी चलते फिरते रोड के पास खोल लें, तो ये दुकानें बहुत ज्यादा चलने वाली होती है। जूस की दुकान और साथ में आप लेमन सोडा रख लीजिए दोस्तों, बहुत चलने वाला प्रोडक्ट है। आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मैं रोज नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूं, हो सकता है आपको कोई और भी अच्छा आइडिया मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।